नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में 16 जून तक फिर बढ़ा लॉकडाउन। शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक वीकेंड तालाबंदी। जानिए ताजा फैसला। झारखंड में अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य के 23 जिलों में सभी तरह की दुकानें अब खुल सकेंगी। दुकानों को खोलने का समय भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन एकमात्र पूर्वी सिंहभूम ऐसा जिला है जहां अनलॉक के 1 के नियम की लागू होंगे। यहां ताज़ा फैसले में कोई राहत नहीं दी गई है। सरकार की नई गाइडलाइन 17 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। हालांकि बंदिशों में छूट के बाद भी सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने को लेकर संजीदा है। यदि वजह है कि सप्ताह में 1 दिन यानी वीकेंड तालाबंदी का फैसला भी लिया गया है। इसके तहत शनिवार की शाम 5 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। यानी इस अवधि में अनिवार्य सेवाओं की दुकानों को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जहां तक जमशेदपुर की बात है, यहाँ दोपहर 2 बजे तक की अनिवार्य सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर सरायकेला, खरसवा, पश्चिमी सिंहभूम सहित 23 जिलों में अब तक 4 बजे तक की सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। झारखंड में अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइन जारी। जाने क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़कर सभी जिले में दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। पूर्वी सिंहभूम में कपड़ा, जूता और आभूषण की दुकानों को छोड़कर बाकी सब दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेगी। सभी कार्यालय 1/3 कर्मचारियों के साथ 4 बजे तक खुलेंगे। शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब समेत डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क भी बंद रहेंगे। समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। व्यक्ति से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। राज्य द्वारा कराने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यकता है। दूसरे राज्य से झारखंड में आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटाइन रहना होगा। जमशेदपुर को लॉकडाउन में नया छूट नहीं। सरायकेला, चाईबासा समेत 23 जिलों को बल्ले बल्ले, ये रही पूरी जानकारी। कोरोना महामारी पर काबू करने को लेकर लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत झारखंड सरकार ने 10 जून से अनलॉक 2 का आदेश लागू कर दिया है। इसकी घोषणा बुधवार दोपहर कर दी गई है, लेकिन इससे जमशेदपुर को कोई नई राहत नहीं मिली है। यहाँ अनलॉक 1 वाली स्थिति ही बरकरार रहेगी। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों को नई छूट भी दी गई है। इन जिलों में सरायकेला, खरसवा और पश्चिम सिंहभूम समित है। जमशेदपुर छोड़कर सभी जिलों में सभी दुकानें खुलेंगी। नए आदेश के मुताबिक झारखंड के 23 जिलों में अब कपड़ा, जूता, श्रृंगार प्रसाधन आदि की दुकानें भी खुल सकेंगी। ठेला, खोमचा आदि दुकानें को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। शनिवार शाम 5 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। निजी वाहन और सामान्य आवागमन भी बंद रहेंगे। इस दौरान रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी के साथ साथ टेक अवे की अनुमति भी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रूपा तिर्की मामले में जांच आयोग के गठन की दी मंजूरी। झारखंड पुलिस की सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की के अप्राकृतिक मृत्यु के मामले की जांच 1 सदस्यीय जांच आयोग करेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि विनोद कुमार गुप्ता हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 6 माह का समय दिया गया है। देश में नौकरी व पढ़ाई करने वाले को 28 दिनों में लगे सकेगी कोविशील्ड की दूसरी डोज। विदेशों में नौकरी व पढ़ाई करने वाले लोगों को अब न्यूनतम 4 सप्ताह अर्थात 28 दिनों में
कोविशील्ड की दूसरी डोज लग सकेगी। केंद्र द्वारा इसे लेकर जारी गाइडलाइंस को झारखंड में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत विदेशों में नौकरी पढ़ाई करने वाले तथा टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा बनने वालों के लिए कोविशील्ड की दूसरी डोज न्यूनतम 28 दिनों में दी जा सकेगी। झारखंड के 6 जिलों के शिक्षा अधीक्षकों को वेतन रोकने का आदेश, जानिए वजह। आधा दर्जन जिलों में कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों को सरकारी किताबें अभी तक नहीं मिल सकी है। इनमें हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, पलामू, पश्चिम सिंहभूम तथा सिमडेगा शामिल है। समीक्षा में यह बात सामने आई है कि जिला सचिव राकेश शर्मा ने इन सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक का वेतन रोकने का आदेश दिया है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेंद्र कुमार चौरसिया ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेज दिया है। उन्होंने सभी बच्चों को किताबें मिलने तक इन सभी जिलों के जिला शिक्षक अधीक्षक के वेतन पर रोक लगाने को कहा गया है। बता दें कि सभी जिलों को मार्च अप्रैल में ही किताबें वितरित करने के निर्देश दिए गए थे। चतरा के इटखोरी में करीब 5 क्विंटल डोडा बरामद, 3 लोगों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज। झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत इटखोरी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिकअप वैन से 4 क्विंटल 84 किलोग्राम डोडा जब्त किया है। उसके साथ पिकअप चालक सह मालिक नसीम अंसारी पिता अब्दुल गफार ग्राम बरनी थाना चतरा सदर निवासी को जेल भेज दिया गया। झारखंड में निःशुल्क बांटे जाएंगे ORS के 40 लाख पैकेट, PSC और CHC को भी अलर्ट रहने की दी हिदायत। झारखंड में बच्चों को कोरोना से पहले डायरिया से सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से विशेष प्लानिंग की गई है। इसके तहत राज्य में बच्चों के लिए 40 लाख पैकेट बांटे जाएंगे। हेल्थ विभाग के वरीय IEC प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से राज्य के सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश भेज दिए गए हैं। सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि मानसून से पहले 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में सभी 5 वर्ष से छोटे बच्चों को ORS के पर्याप्त पैकेट और जिंक की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग से 11 से 13 जून तक झारखंड में भारी बारिश की संभावना, बंगाल की खाड़ी में बन रहा है लो प्रेशर। मौसम विभाग ने 11 से 13 जून को झारखंड के अलावा बिहार और यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि 11 जून को बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर बनने की संभावना है। वहीं अरब सागर के ऊपर से दक्षिण पश्चिमी हवाएं 10 जून से तेज होगी। इसके असर से झारखंड में भी भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने 11 जून को एक और चक्रवात आने की भविष्यवाणी की है। 6ठी JPSC में नई मेरिट लिस्ट में 5,000 आसानी से हल नहीं होगा मसला। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग को 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में नियुक्ति 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आयोग को कहा कि वह 8 हफ्ते के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करे। जस्टिस SK द्विवेदी की एकल पीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद 11 फरवरी 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला 7 जून 2021 को सुनाया। आयोग से जुड़े विशेषज्ञों और अभ्यर्थियों का मानना है कि फिर से नई मेरिट लिस्ट जारी करना आयोग के लिए आसान नहीं होगा। जानिए क्यों नहीं होगा आसान। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि कोई भी अभ्यर्थी सभी विषयों में पास है, लेकिन कट ऑफ मार्क से 1 नंबर कम रह गया हो तो उसका चयन इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 1 या 2 विषय में फेल होंगे, लेकिन कुल अंक कट ऑफ से ऊपर है तो उसका चयन हो गया होगा। ऐसे में मेरिट बनाना असंभव हो पा जाएगा। कोल माइंस में 10वीं पास के लिए जॉब, 90,000 तक मिलेगी सैलरी। कोल माइंस में जॉब के लिए अच्छा मौका है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती झारखंड के हजारीबाग स्थित टोकीसूद नॉर्थ कोल माइंस के लिए हो रही है। कोरोलाइजर इंजीनियरिंग, लाइनेजिंग ऑफिसर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जैसे पदों पर कुल 89 वैकेंसी है। NMDC की आधिकारिक वेबसाइट mndc.co.in पर 22 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 90,000 तक सैलरी मिलेगी। बुनियादी सुविधाओं से वंचित है गांव, न पीने का पानी न सड़क। लातेहार का खैराट गांव बुनियादी सुविधाओं से आज तक वंचित है। गांव में न तो सड़क है और न ही पीने के पानी की सुविधा। गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए खाट ही एकमात्र सहारा है। लातेहार मंगर पथ पर स्थित इस गांव में लगभग 25 परिवार रहते हैं। गांव तक पहुंचने के लिए न तो सड़क बनाई गई है और न ही इस गांव में एक भी चापाकल या कुआं है। ग्रामीणों को समस्याओं से जूझना पड़ता है।
बिना तलाक दिए पति कर लिया दूसरी साथी, महिला दर दर भटकने को मजबूर। धनबाद की रहने वाली रेहाना इंसाफ के लिए अपने बेटे के साथ थाने की चक्कर लगा रही है। रेहाना का निकाह 8 साल पहले वासेपुर के रहने वाले सैयद नौशाद आलम के साथ हुआ था, लेकिन पति नौशाद ने बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी कर ली। इस कारण रेहाना अपने 7 साल के बेटे के साथ भटकने को मजबूर है। ससुराल वाले इसके साथ मारपीट भी करते हैं। ऐसे में रेहाना अपने बच्चों को लेकर थाना में ही बैठी हुई है। सांसदों की विकास निधि फंड में पड़े हैं करोड़ों, लेकिन खर्च करने पर रोक। झारखंड के 20 सांसदों की विकास निधि फंड में 52 करोड़ 85 लाख रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन वे इस राशि को खर्च करने के लिए अनुशंसा नहीं पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोविड की वजह से पिछले वर्ष 2 साल के लिए MP लैंड फंड को निलंबित कर दिया था, तभी से यह राशि सांसदों के फंड में पड़ी हुई है। राज्यसभा सांसद मुख्तार नवाज नकवी और रमेश पोद्दार के फंड में सबसे ज्यादा 10 करोड़ 6 लाख रुपए पड़े हैं। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। केंद्र सरकार का किसानों को तोहफा, धान सहित कई फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को किसानों को तोहफा दिया है। सरकार ने धान सहित कई खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के 1868 रुपये के प्रति क्विंटल से 72 रुपये बढ़ाकर साल 2021-22 के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। श्री तोमर ने कहा कि इस साल तिल के भाव में सबसे अधिक 452 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जबकि अरहर और उड़द के भाव में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। कोविड-19 से मरने वाले परिजनों को 4-4 लाख देने के लिए बिहार में 300 करोड़ रुपए आवंटित। बिहार में कोविड-19 से मरने वाले के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार को 300 करोड़ आवंटित किए। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक कोविड-19 से मरने वाले 3,737 मरीजों के परिजनों को 4-4 लाख की राशि दी जा चुकी है। गौरतलब है कि सोमवार तक बिहार में कोविड-19 से 5,424 लोगों की मौत हुई थी। कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता जितिन प्रसाद। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद राहुल गांधी की टीम से एक और बेहद अहम विकेट गिर गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद कल भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवाया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यह बड़ा सियासी उलटफेर है। बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में लौट रहे हैं कार्यकर्ता, लाउड स्पीकर से बोल रहे हैं गलती हो गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद कार्यकर्ता फिर से टीएमसी में लौट रहे हैं। चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। बीरभूम जिले के एक गांव में 30-40 कार्यकर्ता ने बाकायदा लाउड स्पीकर के जरिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई है। पूर्वी बर्धमान जिले में भी करीब 100 से 50 कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर टीएमसी में वापस आ गए। लद्दाख में नए नियमों की हुई घोषणा, सभी सरकारी नौकरियां स्थानीय के लिए होगी आरक्षित। लद्दाख प्रशासन ने रोजगार सेवा भर्ती नियम 2021 अनुसूचित किया है, जिसके अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियां क्षेत्र के स्थानीयों के लिए आरक्षित होगी। उपराज्यपाल RK माथुर के द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति सर्विस में नियुक्ति के लिए तब तक क्वालिफाई नहीं होगा जब तक कि वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की निवासी न हो। माँ बाप के कोविड-19 पॉजिटिव होने पर सरकारी कर्मियों को 15 दिन की विशेष छुट्टी, केंद्र का आदेश। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी उनके माता पिता या परिवार के किसी आश्रित सदस्य कोविड-19 पॉजिटिव होने पर 15 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश ले सकेंगे। वहीं SCL के 15 दिनों के खत्म होने के बाद भी अगर आश्रित माता पिता अस्पताल में भर्ती है तो उनके डिस्चार्ज होने तक छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, कृषि कानूनों के अलावा अन्य मुद्दों पर किसानों से बातचीत को तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने हमेशा किसानों के हित की बात की है और वह किसानों के साथ नए कृषि कानूनों के अलावा अन्य मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार हैं। गौरतलब है कि कृषि कानूनों को लेकर विभिन्न किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर पिछले साल नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है, इसलिए इसमें हल्की सी महंगाई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरसों के तेल की कीमतों में बढ़ने पर कहा, सरसों के तेल में हल्की महंगाई है क्योंकि सरकार ने इसमें मिलावट को बंद कर दिया है। तोमर ने कहा कि यह भारत सरकार का महत्वपूर्ण फैसला है
जिसका फायदा देश भर के किसानों को होने वाला है। भाव बढ़ने पर सरकार की नजर है। बाबा रामदेव को एक और झटका, भूटान के बाद अब नेपाल ने भी रोका पतंजलि की कोरोनिल किट का वितरण। भूटान के बाद अब नेपाल ने भी पतंजलि को झटका दिया है। नेपाल के डिपार्टमेंटल ऑफ आयुर्वेद एंड द अल्टरनेटिव मेडिसिन ने कोरोनिल किट के वितरण पर रोक लगा दी है। यह किट योग गुरु रामदेव ने नेपाल को तोहफे में दिया था। नेपाल की तरफ से कहा गया है कि पतंजलि ने जिस कोरोनिल को कोविड-19 से लड़ने में उपयोगी बताया, उसका वितरण नियमों के मुताबिक नहीं किया गया। नेपाल सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कोरोनिल किट में शामिल टेबलेट और नजर ऑयल कोविड-19 को हराने वाली अन्य दवाइयों के बराबर नहीं है। नेपाली अधिकारी ने हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कही गई उस बात का भी जिक्र किया, जिसमें एसोसिएशन ने रामदेव को चुनौती दी थी कि वह साबित करके दिखाए कि उनका प्रोडक्ट कोरोना से लड़ने में सक्षम है। खबर खेल जगत से, टेस्ट गेंदबाजी की ताजा रैंकिंग जारी, दूसरे नंबर पर पहुंचे अश्विन और जडेजा। आईसीसी ने टेस्ट गेंदबाजी की ताजा रैंकिंग जारी की है। इसमें ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन दूसरे स्थान पर हैं। वह टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 7 विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के लिए टीम साउथी 3 पायदान की छलांग लगाकर तीसरे नंबर पहुंच गए हैं। वहीं ऑलराउंडर की ताजा रैंकिंग में रविंद्र जडेजा ने 386 रैंकिंग के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं। सीएम नीतीश कुमार की घोषणा, आज से 15 जून तक अनलॉक हुआ बिहार, जानिए क्या क्या मिली छूट। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद राज्य सरकार अब लॉकडाउन के अगले चरण से धीरे धीरे अनलॉक के मूड में है। इसे लेकर कल आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अंतिम फैसला हो गया। कुछ और छूटों के साथ लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के कारण परेशान व्यवसायी वर्ग को दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने के समय में वृद्धि सहित और छूटें दी गई है। नाइट कर्फ्यू में भी राहत दी गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।